4 साल हुआ मुझे प्राकृतिक खेती करते हुए। खेती मेरे पास 10 एकड़ है, जिसमें बागवानी, तालाब और अपनी सब्जी की खेती और अनाज की खेती ये हम कर रहे हैं। जो केचुए वाली खाद है उसको और जीवामृत, इन दोनों का प्रयोग जब हम अपनी फील्ड पे किए तो हमारी फसल बहुत अच्छी आई। अभी मेरा प्रयोग चल रहा है कि एक साथ हम 7 फसलों को कैसे लें। अभी तक हमने 5 फसल ली है। हमारे मॉडल को प्रधानमंत्री जी सराह चुके हैं, मन की बात में भी कह चुके हैं। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे मॉडल को देख चुके हैं। ये सब हमारी फसलों की सराहना कर चुके हैं। आपने बहुत से किसानों को जैविक खेती करते देखा होगा, कई किसानों को प्राकृतिक खेती करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जिस किसान से मिलाने जा रहे हैं उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों को मिलाने के बाद अपनी खेती को किया है और उससे उनकी जो फसल है वो भी काफ़ी बेहतर मिल रही है। खेती में कई और प्रयोग भी उनकी तरफ से किए गए हैं, जिसके लिए कई बार उन्हें सम्मान भी दिया गया। हमारे साथ में वाराणसी के दौलतिया गाँव के किसान उदय भानु सिंह इस समय मौजूद हैं और उनके पास अब हम आपको बताएंगे आखिर ऐसा कौन सा मॉडल है जिससे फसल बहुत अच्छी होती है और कैसे वो दोनों विधियों को मिलाकर अपनी खेती कर रहे हैं। मैं विगत 25 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 4 साल हुआ मुझे प्राकृतिक खेती करते हुए। मैं माननीय पालेकर साहब से ट्रेनिंग लिया। इसके बाद जैविक खेती की जो विधा थी, माननीय पालेकर साहब उसके बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन हमने देखा अपने फील्ड पर, चूँकि हम जैविक कर रहे थे तो हमें उस पर भरोसा था। जब हम उनके मॉडल को देखे तो जब हम अपने जैविक को छोड़ करके केवल उनके मॉडल की तरफ गए तो उत्पादन मेरा घटने लगा। हमने किया क्या, इस बीच में दोनों को मिक्स कर दिया। जो केचुए वाली खाद है उसको और जीवामृत, इन दोनों का प्रयोग जब हम अपनी फील्ड पे किए तो हमारी फसल बहुत अच्छी आई। पालेकर साहब यहाँ तक कहते हैं कि आप जो है हाइब्रिड बीजों का प्रयोग न कीजिए, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन हमने देखा कि हमारे मार्केट में कहीं भी देसी बीज मिल नहीं रहे थे। हमें सब्जी की खेती करनी है, सारे हाइब्रिड बीज ही हैं, तो हम अपनी खेती कैसे कर पाएंगे नेचुरल फार्मिंग में। तो जैविक खेती काफ़ी महंगी खेती थी, अकेले जैविक के विषय पे भी नहीं हो पा रहा था। तो जब हम इनको दोनों को मिक्स कर दिए तो हम ये देख पाए कि हमारी जो फसल आई हाइब्रिड की, वो जैसे फर्टिलाइज़र वालों की थी उससे बेटर हो करके आ रही है, जिसमें हमने जैविक और नेचुरल को जो मिक्स करके दिया। जीवामृत का भी प्रयोग करते हैं हम, 10 पानी का भी प्रयोग करते हैं, निमास का भी प्रयोग करते हैं, अग्न्यास्त्र का भी करते हैं। इसके बाद फर्मन ट्रैप का भी प्रयोग करते हैं, स्टिक लाइट भी लगाते हैं। इन सारी विधियों को हम अपने खेत में अपनाते हैं और हम अपनी फसल को अच्छे से ले पा रहे हैं। यानी रसायन मुक्त खेती के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रसायन मुक्त खेती के लिए हमें जो भी विधि अपनानी है हम उसको अपनाते हैं, कुछ दूसरे का देख करके, खुद अपने दिमाग से प्रयोग करके। अभी जैसे फर्मन ट्रैप की बात हमने आपसे की, तो फर्मन ट्रैप करता क्या है, वो नर कीड़ों को आकर्षित करके कैद करता है, जिसको हम नष्ट करते हैं। लेकिन हमने देखा अपनी फसलों में कि हमने फर्मन ट्रैप लगाया है, इसके बाद भी कुछ फसल नुकसान हुई, तो उसमें देखा कि जो मादा कीड़ा है वो बाहर से निषेचित होकर के आई और हमारी फसलों में डंक मार के अंडे दी। तो हमने उस को फंसाने के लिए एक अपने दिमाग से यंत्र बनाया। ये जो पानी का बोतल होता है इसको लिए, इसमें पेन के आकार का 2 छेद बनाए, उसमें केले का थोड़ी सी टुकड़ा डाल दिया और पानी भर दिए। फिर हमने देखा कि जो मादा मक्खी थी वो हमारी फसलों पे न जा करके इस बोतल के अंदर गई और मर गई, जिससे हमारी फसल बच गई। तो हम इसमें केवल केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सारी जो विधाएँ हैं उसका प्रयोग करके हम अपनी फसल को ले रहे हैं। जो आपने बताया कि ये खाद बनाने का तरीका है, वो कैसे आप दोनों को मिलाते हैं, जैविक को प्राकृतिक को? जी, अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो हमें केवल देसी गाय पे आधारित होना होगा, जबकि हम किसानों के पास देसी गाय के अलावा फिजिशियन भी हैं, भैंस भी है और भी पशु हैं जिनके गोबर हमें मिलते हैं। तो हम करते क्या है, उन गोबर से जो है वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद फिर उस कंपोस्ट में इस जीवामृत को मिला देते हैं। मिलाने से उसकी उत्पादन क्षमता और बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट में मिलाएं तो केचुए को कोई नुकसान नहीं है। हमारा केचुआ जिस समय वर्क कर रहा था अपने खेत में गोबर में, उसी समय हम इसको मिलाते हैं तो वो और तेज़ी से काम करता है और वो हमारे केचुओं के लिए और लाभकारी हो जाता है। जैसे कि हम इसको डायरेक्ट फील्ड में अपने देते हैं तो देखते हैं जो केचुआ मेरा सुसुप्तावस्था में वो बाहर आ जाता है और अपने काम को करने लगता है। नेचुरल फार्मिंग की यही ना प्रोसेस है कि जो मेरा मित्र केचुआ है वो जो मिट्टी से गायब हो गया है उसको वापस लाना है। उसके लिए हम जीवामृत, घन जीवामृत खेत में अप्लाई करते हैं। तो जब हम अपने गोबर की खाद में इस जीवामृत को अप्लाई किए और उसमें पहले से बर्मी पाल रखे हैं तो उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ी। जो खाद मेरा 6 महीने में तैयार होता था उसकी समय घट गई, वो 4 से 3 महीने में ही तैयार हो जा रहा है। फिर हम उसमें जीवामृत मिला करके जो घन जीवामृत की बात थी उसको हम इसी तरह से अप्लाई कर रहे हैं खेत में और फसल हो रही है।
खेती की बात करें, कितने क्षेत्रफल में आपकी खेती है? खेती मेरे पास 10 एकड़ है, जिसमें बागवानी, तालाब और अपनी सब्जी की खेती और अनाज की खेती ये हम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं गन्ना भी लगाए। इस क्षेत्र में तो गन्ना बहुत कम देखने को मिलता थोड़े से क्षेत्र में हम भी गन्ना लगाते हैं। वो गन्ना हमें अपने उपयोग के लिए और जो जीवामृत बनाते हैं जिसमें गुड़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम गन्ना अपना लगाते हैं। है। फसलों की बात करें तो अभी हम देख रहे थे आप मटर, चना ये मिला के बुआई कर रहे थे। वहाँ पे आप और भी कुछ चीज़ें पास में देख रहे थे। क्या है वो विधि, कैसे खेती? देखिए, होता क्या है, जैसे हम नेचुरल फार्मिंग की जब तरफ आते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि हम अपने खेत को केवल सिंगल फसल न लें। उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। जैसा कि आपने हमारे फील्ड में देखा होगा कि हमने बैगन लगाया है, बैगन में मेथी लगाए हैं। जब तक बैगन मेरा 25 से 30-40 दिन में जो है मिट्टी चढ़ाने योग्य होगा, तब तक मेथी की फसल आ जाएगी। तो जो जीरो कॉन्सेप्ट आया ना, जीरो बजट वाली खेती, तो जीरो बजट में ऐसे हुआ कि जो मेन फसल है मेरा बैगन है। बैगन में कुछ लागत आएगा, उसकी जुताई है, गुड़ाई है, सिंचाई है, ये सब पे लागत आएगा। उस लागत को हम मेथी से निकाल लेते हैं। तो जब हम मिक्स क्रॉप करते हैं तो एक फसल हमारी पूरक हो जाती है, जो उसके लागत को दे देती है, फिर मेरी वो जीरो बजट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा, ये जो मेथी की फसल है ये दलहनी फसल है। इसकी जड़ों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारे बैगन के लिए नाइट्रोजन का भी काम करेंगे। ये हमारे लिए खेत में नाइट्रोजन उपलब्ध कराएंगे, जिस नाइट्रोजन से मेरा बैगन लाभ लेगा और अपने विकास को करेगा। तो ये साथ में करते हैं। जहाँ तक चना और मटर की बात आई, तो चना मटर ये दोनों मैं एक साथ में बोता हूँ। आप उसको देखेंगे कि हमने इसकी लाइन से बुआई की है। 3 लाइनों में हमने मटर की खेती की है, फिर 1 लाइन में चने की खेती करते हैं। मटर की फसल मेरी 90 से 95 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और ये जो चना है, ये चना मेरा 130 से 35 दिन तक चलता है। तो जैसे ही मेरी मटर की फसल ख़राब निकल जाएगी तो हमारे चने की फसल उसमें ग्रोथ करेगी, फिर उसके लिए स्पेस मिल जाता है, तो वो मेरा चना का भी फसल अच्छा आता है। और एक ही जुताई में, एक ही पानी में हम 2-2 फसलों को ले लेते हैं। 2 क्या, ये कहें कि 3 फसल को। हम उसमें धनिया की भी खेती करते हैं। धनिया में फ़ायदा ये होता है कि जब हम धनिया लगाते हैं तो धनिया की महक से कीड़े कम हमारी फसलों पे आते हैं, जिससे मेरा चना फली छेदक से बच जाता है, मटर फली छेदक से बच जाता है। तो जो हम दवा का उपयोग करते हैं, उस दवा का काम मेरा ये धनिया कर देता है। तो ऐसे हम अपनी फसलों को बचाते हैं और साथ में 1-2, 3-3 फसलें एक साथ में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी एक बार आपका मॉडल देखा था कुछ? जी हाँ, हमारे मॉडल को प्रधानमंत्री जी सराह चुके हैं, मन की बात में भी कह चुके हैं। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे मॉडल को देख चुके हैं। ये सब हमारी फसलों की सराहना कर चुके हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम अपनी खेती को और मन से करते हैं और अच्छा लगता है कि लोग हमारी फसल को सराह रहे हैं। तो हम नए-नए प्रयोग अपने खेत में करते रहते हैं। अभी क्या प्रयोग चल रहा है? और अभी मेरा प्रयोग चल रहा है कि एक साथ हम 7 फसलों को कैसे लें। अभी तक हमने 5 फसल ली है। अभी आप हमारे क्षेत्र में एक साथ 5 फसलें? एक साथ 5 फसलें। क्या क्या था वो बता दीजिए। अभी हमारे साथ जो 5 फसलें थी वो था टमाटर था, पालक था, धनिया था, लहसुन था और प्याज था। ये पांचों फसलें एक ही साथ एक क्षेत्र में था। अब हम इसमें 2 फसल और ऐड करने जा रहे हैं। एक मेरा ऐड होगा मक्का, दूसरा ऐड होगा उसमें मेथी। ये जो 5 वो थे, ये 2 और ऐड करके हम 7 फसलों को इस बार लेने जा रहे हैं और रिजल्ट हो सकता है अच्छा आया। जब 5 का अच्छा आया है तो इसका भी अच्छा आना चाहिए। कोई भी किसान देखिए किसी मॉडल को तब अपनाता है जब उसे उसमें मुनाफा दिखता है। जो बाकी किसान खेती कर रहे हैं और जो आपका मॉडल है, इनमें अगर तुलना करें तो किसान को ये मॉडल अपनाने पे या आपने जो मॉडल अपनाया, कितना ज़्यादा फायदा है? देखिए, होता क्या है, जैसे खेती एक ऐसी विषय है जिसमें किसान मार्केट पर निर्भर नहीं होता। मार्केट कभी भी अप डाउन हो सकता है। जैसे मैं सिंगल क्रॉप लेके चलूँ और मार्केट न खेले तो उस साल मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर हम एक साथ 4-5 फसलों को लेके चल रहे हैं तो मान लीजिए बाई दफ़े किसी का मार्केट नहीं मिला, किसी का मार्केट आया। इन 5-6 फसलों में से मान लीजिए कोई फसल नुकसान हो गई तो दूसरा मेरा उसका सहयोग कर दिया। इस तरह से अगर हम 4-5 फसलों को एक साथ एक क्षेत्र में लेके चलेंगे तो लागत कम होगी और आमदनी बढ़ जाएगा। इस समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुहिम है कि हम अपने किसानों की आय को दुगनी करें, तो आय की दुगनी तभी होगी जब किसान ऐसे मॉडल को अपनाएगा कि एक साथ एक ही समय में 2-2, 4-4 फसलें एक साथ पैदा करें। और फसलें भी उतनी ही होती हैं जितना सिंगल होती हैं। ये मिक्स क्रॉप में कम नहीं होती है, ये फसलें एक दूसरे की पूरक होती हैं। तो जब हम एक साथ में 3-4 फसलें लेते हैं तो ये फसल एक फसल दूसरी फसल की मदद करती है। जैसे कोई किसान अपने परिवार में 5-6 लोग साथ में मिल करके रहें तो एक अगर काम नहीं किया तो दूसरा काम कर रहा है तो उसकी मदद हो जाती है। वैसे हमारे इस फील्ड में अगर एक फसल ने कुछ कमज़ोर समझा तो दूसरी फसल उसकी मदद कर देती है और हमें बाहर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो मेरा मॉडल सफल रहा।
कितना टर्नओवर होता होगा इस मॉडल से आप? आप देखिए, हम सालाना 12 से 15 लाख रुपए आसानी से निकाल पा रहे हैं इस समय, और आशा है कि थोड़ी भविष्य में और भी आगे कुछ अच्छा होने का है चांस। तो आपने यहाँ पर सुना उदय भानु जी को, जिन्होंने अपने खेती के इस पूरे मॉडल को बताया कि कैसे वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों को मिलाकर यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं खेत में। और इतना ही नहीं, एक समय पर एक जगह पर 5 फसलों का प्रयोग सफल हो चुका है। अब 7 फसलें वहाँ पर लेने का जो प्रयोग है उसको आगे ले जा रहे हैं, और लगातार खेत में कई और वो प्रयोग अपने करते रहते हैं, जिससे कि जो खेती की लागत है वो कम हो और किसान का मुनाफा बढ़ सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।